हेलो एवरीवन, शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा देश के भविष्य व युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुरु के मार्गदर्शन द्वारा ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। टीचर्स डे पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? आखिर शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के सच्चे प्रतिरूप हैं एवं वे छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। वे हमारे प्रकाश स्तोत्र हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारे शिक्षकों का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। वे हमें हमारे ज्ञान, कौशल स्तर और आत्मविश्वास में सुधार लाने के लिए एवं सफलता प्राप्त करने हेतु सही रास्ता चुनने में हमारी मदद करते हैं। अतः प्रत्येक छात्र का ये परम कर्तव्य है कि शिक्षकों के इस अमूल्य योगदान के लिए साल में कम से कम एक दिन उनका धन्यवाद अवश्य करें। इसीलिए कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक और महान शिक्षक थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। वे पूरी दुनिया को स्कूल मानते थे। उनका कहना था कि जब कभी भी कहीं से कुछ भी सीखने को मिले तो उसे तभी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वे अपने छात्रों को पढ़ाई करने की अपेक्षा उनके बौद्धिक विकास पर ध्यान देते थे। एक बार उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाने का सोचा और इसके लिए जब वे उनसे अनुमति लेने पहुंचे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से सेलिब्रेट करने की बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा। इसके बाद से ही उनकी याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को ही संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा। पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। शिक्षक दिवस का छात्रों व शिक्षकों दोनों को ही इंतज़ार रहता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। इसी दिन छात्रों को ये समझने का मौका मिलता है कि शिक्षा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों को उपहार भी देते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्र और शिक्षक दोनों ही भाग लेते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकता। शिक्षा का असली ज्ञान सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। इस दिन राधा कृष्णन से प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से एक छोटे से शहर का लड़का भारतीय राजनीति में एक सम्मानित राजनीतिज्ञ बना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी पढ़ाई लिखाई करने में इनकी काफ़ी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा तिरुवल्लुर के गोड़ी स्कूल, तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। 1916 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में MA किया। राजनीति में आने से पहले
उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस दिन एक इंसान की ज़िंदगी में एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि गुरु के बिना सही रास्तों पर नहीं चला जा सकता। वे मार्गदर्शन करते हैं, तभी तो शिक्षक छात्रों को अपने नियमों में बांधकर अच्छा इंसान बनाते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इसीलिए जन्मदाता से बढ़कर महत्व शिक्षक का होता है। क्योंकि ज्ञान ही इंसान को व्यक्ति बनाता है, जीने योग्य जीवन देता है। 5 सितंबर लोगों के मन में भी शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए मनाया जाता है। शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।